हेलो, हाय गाइस। आज हम बात करेंगे हरियाणा के जिलों के उपनामों के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फतेहाबाद। फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो फतेहाबाद की बात हो रही है, तो फतेहाबाद को बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड क्या था? 1351 से लेकर 1388 तक, है ना। 1388 तक उनका उनका जो टाइम पीरियड था। ओके, तो फिरोज शाह तुगलक कोर्ट का यहाँ पर ही है। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र जो नाभिकीय संयंत्र है कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। ओके, 2800 मेगावाट की है, इसमें 700 की 4 यूनिट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हिसार। हिसार को मैग्नेट और स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राइट, तो हिसार को 1354 एडी, ठीक है, एडी में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, और हिसार में ही हिसार को ही हिसार फिरोजा भी बोला जाता है। राइट, भिवानी। भिवानी को, ठीक है, हरियाणा की काशी बोला जाता है, हरियाणा की छोटी काशी, भारत का मिनी क्यूबा या मंदिरों की नगरी भी बोला जाता है। ओके, और राजपूतों का सिंह द्वार। राजपूतों का सिंह द्वार, मिनी क्यूबा हो गया आपका, युद्ध में नायकों का शहर हो गया, युद्ध नायकों का शहर, युद्ध नायकों का शहर। राइट, और धर्मांत शहर भी इसी को बोला जाता है। ओके, धर्मांत शहर, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा मंदिर हैं। ओके, भी इसे बोला जाता है। राइट, और वस्त्र नगरी भी भिवानी को बोला जाता है, क्योंकि वस्त्र नगरी इसलिए बोला जाता है गाइस, क्योंकि 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पर बनी थी। ठीक है, 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल जो है भिवानी में बनाई गई थी। ठीक है, और मैं बात करता हूँ और कॉटन मिल की। कॉटन मिल कब बनी भिवानी में? 1945 में। ओके, और यहाँ का जो यहाँ पर जो माल बनता है, जो कपड़ा बनता है, वो कहाँ कहाँ पर ट्रांसफर होता है, कहाँ पर उसे भेजा जाता है? राइट, जैसे बांग्लादेश हो गया, ठीक है, आपका तुर्की हो गया, बेल्जियम हो गया, तो यहाँ पर उसका जो माल है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट होता है, वो वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है इन कंट्रीज के अंदर जो मध्य एशिया की है। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं जिंद। ठीक है, हार्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है, या मिल्क सिटी भी से बोला जाता है। जिंद के अंदर सफेदो एक तहसील है, सफेदो तहसील है एक। ओके, और मिल्क कैसा होता है? सफेद होता है। ठीक है, तो वहां से आप इसको रिलेट कर लो, मिल्क सिटी जिंद को बोला जाता है, और हरियाणा का दिल भी जिंद को बोला जाता है। भाई कॉमन सी बात है, अगर दिल नहीं रहेगा तो जिंदगी खत्म है, दिल के बिना जिंदगी खत्म है। राइट, तो हरियाणा का दिल जिंद है। राइट, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रोहतक और पलवल को शुगर सिटी बोला जाता है। ओके गाइस, तो शुगर सिटी रोहतक और पलवल को बोला जाता है। ओके, अगर मैं शुगर की बात करता हूँ, जो पहली एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पर है? यमुना नगर के अंदर है, जो कब बनी थी? 1933 में बनी थी। नाम क्या है? सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल। ओके, 1933 में कहाँ बनी? यमुनानगर के अंदर बनी। ओके, हम बात करते हैं झज्जर। झज्जर को क्या बोला जाता है? शहीदों का शहर। ओके, तो गाइस रेवाड़ी, रेवाड़ी को ब्रॉन्ज सिटी, राइट, या पीतल की नगरी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पीतल के बर्तन बनते हैं। ठीक है, या तिल्ला जूती। ठीक है, तिल्ला जूती होती है ना, आगे से तिल्ला से निकला होता है जूती का, ठीक है, जो शूज होते हैं, तो तिल्ला जूती के लिए कौन फेमस है? रेवाड़ी। ब्रॉन्ज सिटी, पीतल सिटी के नाम से रेवाड़ी, वीरभूमि के नाम से रेवाड़ी, क्योंकि यहाँ राव तुलाराम जिन्होंने 1957 में, ठीक है, पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का नेतृत्व यहाँ से किया था। ठीक है, जो पहली लड़ाई हुई थी 1857 में, यहाँ से लीड किसने किया था? राव तुलाराम ने लीड किया था। ओके,
तो राव तुलाराम का जन्म कब हुआ था? 1825 के अंदर हुआ था। राव तुलाराम जी की डेथ कहाँ पर हुई थी? ठीक है, काबुल के अंदर हुई थी, अफगानिस्तान में, राइट। तो वहां पर कब हुई थी? 23 सितंबर 1863 में। 23 सितंबर 1863, ठीक है, 63। तो मैं बोल रहा हूँ 23 सितंबर। तो हरियाणा अपना शहीदी दिवस कब मनाता है? 23 सितंबर को। ओके। और राव तुलाराम की लड़ाई कहाँ पर हुई थी? नारनौल के पास नसीबपुर गांव में अंग्रेजों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। ओके। पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। पंचकुला का एरिया कितना है गाइस? 898 किलोमीटर स्क्वायर। ओके। सेकंड नंबर, ठीक है, सेकंड नंबर का छोटा, सेकंड नंबर का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? फरीदाबाद है। एरिया कितना है? ठीक है, किसी देखो बुक के अंदर जाओगे तो बुक के अंदर तो 741 किलोमीटर स्क्वायर एरिया लिखा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 792 792 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है किसका? फरीदाबाद का सबसे छोटा जिला। ओके। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। ठीक है। एरिया कितना है? 4277। ओके। 4277, ठीक है, 4277, 42। ओके, 4277। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यमुनानगर। ओके। पेपर सिटी के नाम से भी यमुनानगर को जाना जाता है। इसे पेपर सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है गाइस? क्योंकि यहाँ पर 1929 में, ठीक है, बल्लार पेपर मिल की स्थापना हुई थी। ओके। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेल्लार पेपर मिल कब बनी? 1929 में बनी। यमुनानगर के अंदर ही 1952 के अंदर 1952 में, ठीक है, रेलवे की रेलवे वर्कशॉप बनी थी। ओके। तो ये क्वेश्चन तो गाइस पूछे जाते हैं। लास्ट अभी ये क्लर्क के एग्जाम हुए थे तो उनमें भी जो है पूछे गए थे, राइट। तो यमुनानगर में पेपर सिटी है क्योंकि 1929 में बल्लार पेपर मिल की स्थापना यमुनानगर में हुई थी। ओके। अंबाला को उपकरणों का शहर, विज्ञान नगरी या मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र सिटी ऑफ पार्क्स या धर्मनगरी, ठीक है। अब धर्मनगरी वह कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर कौन थे? युधिष्ठिर थे, जिन्हें धर्मराज बोला जाता है। ओके, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। और 360, ठीक है, 360 तीर्थों की भूमि किसे बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को। 360 तीर्थों की भूमि कुरुक्षेत्र, राइट। करनाल को पेरिस ऑफ हरियाणा या धान का कटोरा भी बोला जाता है। ओके गाइस। पानीपत को बुनकर नगरी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फौजियों के लिए कंबल जो है बुने जाते हैं, उनके लिए फौजियों के लिए कंबल तैयार किए जाते हैं। कहाँ पर? पानीपत में। गुरुग्राम को साइबर सिटी, मनोरंजन सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ओके, और इसको मेडी सिटी, सोलर सिटी और मिलीनियन सिटी भी बोला जाता है, ठीक है। मेडिसिटी क्योंकि यहाँ पर वेदांता है इसलिए इसे मेडिसिटी, वेदांता की वजह से इसे मेडिसिटी बोला जाता है। ओके। और इंटरनेशनल सोलर एलियंस तो यहाँ पर है ही है, ठीक है, इसलिए इसे सोलर सिटी बोला जाता है गुरुग्राम को। ओके। फरीदाबाद को उद्योग नगरी बोला जाता है। ओके। और सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर की जो मशीन्स हैं कहाँ पर बनती हैं? फरीदाबाद में बनती हैं। मतलब कृषि के लिए जो मशीनें यूज होती हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर बनती हैं? फरीदाबाद में बनती हैं। ओके। सोनीपत, सोनीपत को सोनप्रस्थ या सोने की नगरी या एजुकेशन सिटी भी से बोला जाता है। एजुकेशन सिटी इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2 जून 2012 में, ठीक है, किसका शिलान्यास हुआ था यहाँ पर? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का शिलान्यास हुआ था, ठीक है। तो जून 2012 में
राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का शिलान्यास सोनीपत के अंदर हुआ था, इसलिए इसे एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, राजीव गांधी दिखने में सोने लगते थे, इसलिए वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो एजुकेशन सिटी सोनीपत। ओके, ओके। पलवल को सिटी ऑफ कॉटन भी बोला जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ कॉटन किसे बोला जाता है? पलवल को। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू साइंस जो कॉटन का कपड़ा होता है वो जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, मतलब कि पल भर में वो आग नहीं पकड़ेगा। कौन सा कपड़ा? कॉटन का कपड़ा पल भर में आग नहीं पकड़ेगा। ओके, तो पलवल को सिटी ऑफ कॉटन बोला जाता है। ओके, चरखी दादरी। तो चरखी दादरी को यहाँ पर क्या है, दादू और या फिर डालमिया के नामक नगर से इसे जाना जाता है। दादरी को दादूर या फिर डालमिया नगर के नाम से चरखी दादरी को जाना जाता है। ओके गाइस। सिरसा को वन नगरी या सरस्वती नगर के नाम से जाना जाता है। ओके, नारनौल तालाबों और बावड़ियों का शहर नारनौल को जाना जाता है। ये हो गया। ओके, आपका मोहाली हो गया, पंचकुला हो गया, प्लस चंडीगढ़। इन तीनों सिटी को मिला के इसको ट्राई सिटी बोला जाता है। ओके गाइस। और जो हथनी कुंड है, हथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है। ओके गाइस। और जो हथनी कुंड है कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर है। बना कब था? ठीक है, ताजे वाला, ठीक है। ताजे वाला जो है अपना बराज था, ताजे वाला बराज जो कि 1873 में बना था, ठीक है। उसको रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। उसको रिप्लेस करके हथनीकुंड बराज को वहां पर बनाया गया। उससे थोड़े टाइम, उससे थोड़ी सी आगे, ठीक है, या थोड़े से आगे कह सकते हो, थोड़े से पहले बनाया गया, ठीक है। हथनीकुंड बराज। ओके, ये कितने मीटर लॉन्ग है? 360, 360 मीटर लॉन्ग ये है। ओके, हथनीकुंड बराज बना कब था? 1996, 1996 से 1999 तक 3 साल में ये बना था। ओके, पर इसे जो ऑपरेट किया गया, इस ऑपरेशन में लाया गया 2002 के अंदर, इसे ऑपरेशन में लाया गया। ओके, 1996 से 1999 तक इसकी कंस्ट्रक्शन हुई, उसके बाद 2002 में ये एक्टिव हुआ। ओके, तो ओके गाइस, तो आपका ये हथनीकुंड बराज था। तो ओके गाइस, थैंक यू।